आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। हैदराबाद पुलिस ने आज भाजपा विधायक टी राजा सिंह को स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के हैदराबाद में शो की अनुमति नहीं देने और बार बार धमकी देने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक संदेश में सिंह ने लिखा था कि टीआरएस सरकार पूरी तरह से हिंदू विरोधी पार्टी बन गई है और 22 अगस्त को जो होता है उसके लिए टीआरएस सरकार और तेलंगाना पुलिस जिम्मेदार होगी। हिरासत की पुष्टि करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विधायक आज सुबह शो के आयोजन स्थल पर जाने की कोशिश कर रहे थे जब उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया गया। हमने उसे निवारक हिरासत में ले लिया है, ये गिरफ्तारी नहीं है। जैसे ही उसने जाने की कोशिश की हमने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। सिंह हैदराबाद में फारूकी के शो का खुलकर विरोध करते रहे हैं। तेलंगाना के मंत्री के.टी. रामाराव ने आज मूर्खतापूर्ण ट्रोलर्स पर करारा जवाब दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर सक्रिय ट्रोलर्स केटीआर पर हैदराबाद में हाल ही में हुए बलात्कार के मामलों में निष्क्रियता का आरोप लगा रहे हैं। ट्रोलर्स की ये प्रतिक्रिया तब आई है जब केटीआर ने गुजरात के बिल्किस बानो बलात्कार और हत्या मामलों में 11 दोषियों की रिहाई की आलोचना की थी। उन्होंने ट्वीट किया कि हैदराबाद मामले के आरोपियों को देरी से गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि 45 दिनों के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। जुबली हिल्स मामले में किशोर न्याय अधिनियम आईपीसी और सीआरपीसी में खामियों के कारण बलात्कारी जमानत पर छूट गए हैं। बिल्किस बानो मामले में अपने रुख पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि इन कानूनों में संशोधन किया जाए ताकि किसी भी बलात्कारी को जमानत न मिले और दोषी ठहराए जाने पर वो मौत तक जेल में रहे। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र से सवाल किया है कि भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति क्या है और ये जानने की मांग की कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट के बाद अपनी स्थिति क्यों बदली। दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाएगा। नई दिल्ली में गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद के सांसद ने कहा कि हालांकि भारत ने अत्याचार के खिलाफ कन्वेंशन को मंजूरी दे दी है, लेकिन उसने अभी तक गैर प्रतिशोध नीति को स्वीकार नहीं किया है जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी शरणार्थी या शरण चाहने वाले को वापस लौटने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। एक ऐसा देश जहां उन्हें यातना या अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि भगवत गीता को बदनाम करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को नेल्लुतुला मंडल में 16वें दिन में प्रवेश करने वाली अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण करके हिंदू विरोधी ताकतों से निपटा जाएगा। संजय ने कहा कि कुछ ताकतें हिंदू धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं, अब भाजपा उन्हें नहीं बख्शेगी। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो प्राचीन हिंदू धर्म की रक्षा करती है। उन्होंने रामायण और महाभारत को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों के कुछ वर्गों में दोष पाया और कुछ अन्य जो मृतक लोगों के अंतिम संस्कार के दौरान भगवत गीता ऑडियो चला रहे थे, उन्होंने पुजारियों को 6,000 रुपये मासिक मानदेय नहीं देने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू पुजारी अपने मुस्लिम समकक्ष इमामों के समान सम्मान का आदेश नहीं दे रहे हैं। मुसलमानों को आसानी से अनुमति मिल जाती है अगर वे मस्जिद बनाना चाहते हैं, जबकि हिंदुओं के लिए मंदिर बनाना मुश्किल हो गया है। तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए भारी आलोचना की है। हरीश राव ने कहा कि जब से मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव विभिन्न मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार को बेनकाब कर रहे हैं, केंद्र निराधार आरोपों का सहारा ले रहा है। टीआरएस के नेता ने केंद्रीय मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों की निंदा की और कहा कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात की। उन्होंने बताया कि उसी मंत्री ने कालेश्वरम परियोजना की प्रशंसा की थी और संसद को बताया था कि परियोजना में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। हरीश ने शेखावत से ये साफ करने को कहा है कि भ्रष्टाचार होने पर परियोजना के लिए मंजूरी कैसे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास को विकृत करने के प्रयासों के लिए कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। गुरुवार को हनुमानकोंडा जिले के एलकथुरथी में पोन्नम प्रभाकर की आजादी की गौरव यात्रा के समापन पर बोलते हुए टीपीसीसी अध्यक्ष पोन्नम प्रभाकर और वारंगल डीसीसी के अध्यक्ष एन राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि भगवा पार्टी खुद को भारतीय स्वतंत्रता के चैंपियन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। प्रभाकर ने कहा कि दूसरी ओर कांग्रेस में आजादी के लिए 1885 से 1947
1947 तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी। कांग्रेस स्वतंत्रता समारोह के हिस्से के रूप में लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जागरूक करने की कोशिश कर रही है। पूरे तेलंगाना राज्य में बुखार, खांसी और सर्दी के मामले बढ़ रहे हैं और डॉक्टर लोगों को इन लक्षणों को हल्के में न लेने और उचित इलाज कराने की सलाह दे रहे हैं। खिजर हुसैन जुनैदी के अनुसार तेलंगाना और विशेष रूप से हैदराबाद शहर में स्वाइन फ्लू के मामलों की संख्या बढ़ रही है। स्वाइन फ्लू के लक्षण नाक बंद होना, खांसी, शरीर में दर्द, गंध और स्वाद की कमी है। स्वाइन फ्लू से पीड़ित लोग भी उनके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों को भी ये बीमारी फैला सकते हैं। ऐसे लोगों को एहतियात के तौर पर जितना हो सके खुद को क्वारंटाइन करने की जरूरत है। डॉक्टर जुनैदी ने कहा कि स्वाइन फ्लू के अलावा शहर भर में डेंगू और कोरोना वायरस के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए स्वच्छ बनाए रखना आवश्यक है। इन तमाम सावधानियों के बाद भी अगर कोई इस बीमारी से ग्रसित है तो उसे तुरंत इलाज करना चाहिए। बिहार से एक दुखद खबर सामने आई है। सुपौल जिले के वीरपुर में एसएसबी 45 बटालियन के एक जवान ने खुद को गोली मार दी। खुद को गोली मारने वाले जवान की पहचान तेलंगाना निवासी चिमला वेंकटेश्वर के रूप में हुई है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि जवान ने ऐसा क्यों किया। जानकारी के मुताबिक फतेहपुर बीओपी में कार्यरत एसएसबी 45वीं बटालियन के जवान ने शुक्रवार आज सुबह अपने इंसास राइफल से खुद को गोली से उड़ा लिया। घटना सुबह करीब 5:45 के आसपास की है। आनंद फानन में फतेहपुर बीओपी के जवानों ने घायल जवान को ललित नारायण अनुमंडलीय अस्पताल वीरपुर में पहुंचाया, लेकिन यहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक चिमला वेंकटेश्वर के साथियों का कहना है कि गुरुवार की रात खाना खाने के बाद चिमला सोने चला गया। करीब 8 महीने पहले वेंकटेश्वर की शादी हुई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक कुछ दिनों से पत्नी से किसी बात को लेकर खूब चर्चा हो रही थी, जिससे वो बीते कुछ दिनों से तनाव में रहता था। ये आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक कलह के कारण जवान वेंकटेश्वर ने आज सुबह खुद को गोली से उड़ा लिया। तेलंगाना में कोविड-19 के 435 नए मामले सामने आए, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,30,815 हो गई है। हैदराबाद में सबसे अधिक 199 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 612 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। राज्य में अब तक कुल 8,23,884 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.17% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले एक दिन में किसी भी मरीज की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर बनी हुई है। राज्य में कोविड-19 के 2,830 मरीज उपचाराधीन हैं। तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और तेलंगाना स्टेट नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जल्द ही ट्रू अप चार्ज वसूलने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए बिजली के बिल बढ़ने वाले हैं। डिस्कॉम ने रुपए एकत्र करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तेलंगाना में ट्रू अप शुल्क एकत्र करने का निर्णय बिजली उपभोक्ताओं के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि हाल ही में बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी से उपभोक्ता काफी परेशान हुए हैं। ट्रू अप शुल्क बिजली आपूर्ति और बिल राशि और संग्रह के बीच का अंतर है। यह आमतौर पर पिछले 1 से 2 वर्षों के लिए दिया जाता है। जो लोग किराए के घरों में रह रहे हैं वे सबसे अधिक प्रभावित होंगे, क्योंकि उन्हें पिछले किराएदारों द्वारा खपत की गई बिजली का शुल्क वहन करना होगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।